हेलो। जी हेलो, मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। जान सकता हूँ आपका नाम हजरत? हाँ? आपका नाम जान सकता हूँ? कौन बोल रहे हो, कहाँ से? मैं जसीम अख्तर बोल रहा हूँ चेन्नई से। आपका नंबर एक भाई ने दिया, आपको हाँ, गुफ्तगू करनी है। आप देवबंदी मसला से ताल्लुक रखते हैं ना? हाँ क्या बात है, बोलो। ऐसे तो घबराए हुए हैं, इत्मीनान से जरा बात करें। आप क्यों परेशान हैं आप? आप कौन से मसलक से हो? मैं अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी हनफी अ- बरेलवी मसलक आला हजरत। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका नाम जान सकता हूँ हजरत? मेरा नाम निजामुद्दीन है। तो क्या निजामुद्दीन साहब। तकलीफ आपको हमसे है? तकलीफ नहीं हाँ? है, आप लोगों का अकीदा बातिल जो गढ़ के रखे, अरे क्यों भाई तौबा नहीं मैं कर तो लेते हैं? एक मिनट रुक जी जाओ। अगर हमने कुछ कहा है आप लोगों के मुतालिक कहीं, तो वो पहले बता दो तो वो अलग देखिए, बात हो जाएगी। और देखिए, ऐसे ही अगर बात करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। देखिए निजामुद्दीन साहब, कोई देवबंदी के अंदर इतनी इस्तेताअत नहीं है कि सुन्नियों को छेड़ दे। वो सुन्नी छोड़ता ही नहीं। लेकिन अरे आप सुनो, लोगों मैं का एक अकीदा। मिनट एक मिनट, जी, अरे भाई सुनो, आप समझ मैं क्या कह रहा हूँ आपको। जी। मैं आपसे पहले कहा कि मैं कहीं कुछ बोला हूँ क्या आप लोग के मुतालिक, नहीं वो नहीं नहीं, पहले आपके मुतालिक तो मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन देवबंदी हजरात रात दिन सोशल मीडिया में तरह तरह के अरे बकवासात भाई अपनी जो कस्वामी करते के हैं उनको बिना करने पर दो। करते सुनो हैं। जी, सुनो सुनो। मैं जो है बरेलियों को कुछ बुरा भला नहीं बोलता हूँ, वो उसकी वजह ये है, जी, समझ रहे? जी, जी मैं बताएं। बताऊँ आपको। जी इस बताएं। वक्त बड़ी खुराफात चल रही है हर जगह, बहुत खुराफात चल रही है। तो एक चीज मैं ये देखा बरेलियों में, सिर्फ एक ही चीज, इसीलिए मैं खामोश रहता हूँ कि ये जो है किसी बुजुर्ग की बेइज्जती नहीं करते, इसीलिए मैं थोड़ा खामोश रहता हूँ। अल बाकी जितने फिरके आते हैं बुजुर्गों की बड़ी बेइज्जती करते हैं, समझ रहे आप? जी, जी, जी। बस इसीलिए मैं आप लोग को नहीं कुछ बोलता हूँ। देखिए मैं नहीं बोल। निजामुद्दीन साहब, जी हम जी। नमाज पढ़ते हैं, रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना। अरे भाई और आप अलहम बताओ पढ़ते जो ना, जो। सुनिए ना, थोड़ा सा जी मैं बात कर रहा हूँ। अलहम हम्म, हम्म। आपको मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, ना किसी को मेरी तरफ से दिल आजारी से हो तो माजरत चाहता हूँ मैं। अच्छा ये आप बताइए, नमाज मैं पढ़ते हैं ये, ना? सुनिए सुनिए सुनिए, हम्म। आपको मैं कहीं कुछ बोला हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, आप नहीं बोले हैं, मैं आपको क्यों बोलूंगा? लेकिन आप तो सुनिए फिर ना। आपने हमारे पास क्यों फोन किया? जो लोग बोलते हैं उनसे बात करो नहीं, ना। आप बड़ी अच्छी बात की है, इसलिए मैं थोड़ी सी देर बात करना पसंद करूंगा आपसे आप कि बोल दो हम जो बोलना है। नमाज पढ़ते हैं ना? बस ये एक सवाल था मेरा भाई नहीं, आप आपसे। सुनिए ना, सुनिए ना, एक सेकंड एक सेकंड, एक मिनट रुकिए ना। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल किया, कोई न बहस न मुजाकरा न मुनाजरा, कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है मैं कहीं कुछ बोला हूँ क्या कहीं? नहीं मैं तो इनकार कर रहा हूँ ना। सुनिए ना, आप वो तो बात फिर किए। क्यों हमारे पास नहीं, आप हेलो, बात किए, अच्छे मालूम हुआ। एक मिनट एक मिनट। तो आप अपना वक्त हमारे पास क्यों जाया कर रहे हैं? जो ऐसा नहीं, कर रहा हो न- उससे आप बात करो। नहीं, आप सुनिए ना, थोड़ी देर सुन लीजिए बस। जी देखिए, जी हम जी। नमाज पढ़ते हैं, रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आप भी शायद जी पढ़ते होंगे। जी जी। तो अल्हम्द अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्द सूरा हम लोग पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा बोलते हैं। उसमें हाँ हाँ। दुआ करते हैं, दुआ है जी अनअमता अलैहिम। ऐ जी जी अल्लाह, वो रास्ते पर चला जिस रास्ते पे तेरा इनाम है ना? जी तो जी। और कुरान से पूछते हैं किस रास्ते पर इनाम है या अल्लाह, तू ही बता दे। तो अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाया, अल्लदीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। नबियों के रास्ता, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। सालिहीन कौन है? औलिया अल्लाह, औलिया किराम। आप हमको क्या बताना समझाना चाह रहे हैं ये बताओ। तो उस पर इनाम है। और जो जमात को आप तो देखते हैं कि जी औलिया जी। अल्लाह को बुरा भला कहता है, हाँ हाँ वो वो गलत। जमात के साथ आप शायद देवबंदी हैं, मालूम हुआ। मैं पक्का देवबंदी हूँ। देवबंदी हजरात इतनी गुस्ताखियां करते हैं औलिया मैं किराम के आपको बारे में। बता दूं, आपको मैं ये बता रहा हूँ, सुनिए भाई। जी, जी। क्या नाम आपने बताया आपका? मेरा नाम जसीम अख्तर। जसीम अख्तर, जी, चेन्नई में रहते हैं? जी, 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 जी।
बिहार के हैं, यूपी के हैं, कहाँ के हैं? मैं झारखंड का हूँ। अच्छा, झारखंड के हैं। जी तो आप जब हमारे देवबंदी अकायद के अंदरूनी जो हमारे बड़े बड़े रहनुमा हैं उलमाए देवबंद, जी उनकी वीडियो वगैरह ऑडियो आप देखो, किसी हमारा एक बुजुर्ग कोई भी हो, नहीं अगर एक मिनट में जी अगर किसी ने हमारे किसी भी बुजुर्गाने दीन को, औलिया अल्लाह को बुरा भला कहा हो तो आप हमें बताएं। औलिया औलिया के बारे में तो दूर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी शान में बुराइयां लिखी हुई हैं। भाई देखो मैं बताऊं, जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 42 साल 43 साल चल रहा 42 साल है, मेरी 58 साल उम्र है। है। 58 साल यही सब करते करते पूरी जिंदगी, ये घिसी पिटी बात मत करो, सुनो मेरी घिसी बात। पिटी बात ये नहीं, देखिए सुन लो ये भाई, बहुत सारी किताबें लिखी गई उलमाए देवबंद के खिलाफ, जो बरेलियों से काट कर अलग कर दिया गया। और आप जाके आला हजरत और उनके जो मानने वाले बहुत बड़े बड़े हैं, उनसे जाके पूछो उलमाए देवबंद के मुतालिक वो क्या कहते हैं। मैं कोई तो नहीं बुरा मैं तो खुद हेलो, किताब पढ़ता हूँ ना, और किताब के अरे जरिए से भाई आप बताता हूँ गलत आपको। किताब पढ़ते हो। रशीद अहमद गंगोही जानते हैं? अरे यार तुम फिर वहीं पहुंच गए जहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, वहीं नहीं, जाके पहुंच रहे। अपने उनके अकाबिर से हेलो हेलो अपने हेलो भाई, अकाबिर से जब तकलीफ सुनिए, है तो क्यों आप सुन उससे लो। बारात का अरे इनकार नहीं कर अरे देते? सुन लो यार, मैं जी बहुत बड़े बड़े मुद्दे पर काम कर रहा हूँ, ये बेमतलब का मैं कहीं मसरूफ हूँ। ये घिसी पिटी बात पर हमें इंटरेस्ट ये नहीं है बात घिसी करने पिटी का। बात नहीं है, हमारे रसूल सुन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरे नामुस की बात है, और जिसे आप घिसी सुन लो, पिटी कर अरे रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक आप बात ही सुनो। सुनाते जा रहे हो ना। अरे जितनी उम्र आपकी है उससे ज्यादा से मैं ये सब काम कर रहा हूँ भाई। नहीं, मैं आपके उम्र से नहीं होता है, इल्म से होता है जनाब, तो उम्र बढ़ने आप से कोई नहीं गारंटी है। दोगे कि जो है जितना इल्जामात लगाए गए हैं उलमाए देवबंद पर वो नहीं, सही है? हमारे सामने किताबें मौजूद है ना, उलमाए वो देवबंद किताब है, किताब वही छप रही वही है कौन सी किताब आपके पास है? बहुत सारी, जिसे बराहीन कातिया, साहब साकी, फतावा हक्कानिया, यादगारी हाँ खुतबात बराहीन कातिया, बहुत सारी किताबें हम मौजूद हैं। जिसे बराहीन हाँ, कातिया में लिखा है शैतान का हेलो ज्यादा हेलो, इल्म है, और सुनिए रसूल मेरी बात, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा इल्म सुनिए मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे। यही मेरी अकीदा बात रखते सुनो, हैं आप लोग? मेरी बात सुनो यार, ये सब घिसी पिटी बात, ये सब का जवाब बहुत सारे लोगों को दे चुका कोई हूँ। जवाब देने से कासिर है देवबंदी, आप जवाब दे दें, क्या शैतान के लिए ज्यादा इल्म मानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? अच्छा एक बाराहीन काम करो, कातिया सफा नंबर सुनो 55 में लिखा सुनो हुआ सुनो, है, रशीद अहमद गंगोही की अरे सुनो तायद करता यार, किताब है। एक मिनट रुक जाओ यार, तुम हमारे पास फोन क्यों किए ये बताओ? इसलिए कि फोन नंबर देवबंदी मजहब से आप ताइब होकर सच्ची ईमान क्या, पक्के एक सुन्नी बन काम जाए। करो, जो जी, तुमको या तुम्हारे अकादरीन को जो बुरा भला कहता हो बुरा उससे भला आप कह बात भी नहीं कर। सकते हैं ना, हमारे पास ऐसी ईंट का जवाब तो पत्थर मौजूद है। अच्छा, आज तो ये बताओ हमसे क्यों बात कर रहे हो? इसलिए कि मैं नहीं, आपका अकीदा हमको फिक्र है कि आप जहन्नम की तरफ क्यों जा रहे हैं, अच्छा तो सीधी आप रास्ता पे जन्नत आ की जाना। तरफ, अच्छा सुनो, जी जी, ये सब बकवास करने का मेरे पास नहीं, टाइम नहीं है, मैं देवबंदी दूसरा काम मजहब कर रहा हूँ। वाले इतना गंदा अकीदा रखे हैं, अगर अच्छा, आपको आपके सामने किताब खोल खोल कर दिखा दूं तो आप थूकना पसंद नहीं करोगे, ये लेकिन भाई आप लोग झारखंड नहीं वाले, जानते हो नहीं। हेलो, जी ये जी, झारखंडी भाई, मैं भाई तेरे को समझा रहा हूँ भाई, तू बात मत कर, रख फोन रख, अल्लाह बकवास मत कर। नहीं, आपको बुरा लगेगा इसलिए कि आप देवबंदी मजहब से हो और देवबंदी अकाबिर का तलवा चाट रहे हो, क्यों नहीं सुधर जाते तुम लोग यार? अल्लाह ताला को झूठा मानते हो, मौजुबिल्ला झूठ झूठ बोल सकता है? ऐसा गंदा अकीदा तो कोई ईसाई और यहूदी भी नहीं रखता है अपने, जिसको मानता है उसके बारे में। जैसा कि देवबंदी हजरात अपने कलमा पढ़ने का दावा करता है लेकिन ईमान नहीं रखता है उस पर। समझे, इतनी इतनी बुराइयां, अल्लाह के शान में तनकीस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन, औलिया किराम के बारगाह में गुस्ताखियां। भाग्य क्या, भाग गया, फोन काट दिया। ये मौका इतना देगा तब गंदा, नहीं। लोग देखिए किताबों में, इनकी किताबों में इतनी गुस्ताखियां, वल्लाह आम अगर उर्दू दां हजरात उर्दू जो पढ़ते हों, इनकी किताबों को पढ़ें, मैं कहूंगा इतनी भरमार गुस्ताखियां हैं, अल्लाह गनी। कोई यहूदी, कोई नसारा अपने जिस खुदा को मानता है वो लोग
जिसकी परस्तिश करता है, चाहे वो हिंदू हो, अपने भगवान जिसको मानता है, वो भी ऐसा नहीं कहता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, हमारे भगवान झूठ बोल सकता है कहके नहीं कहता है। लेकिन ये देवबंदी की इतनी जुरात, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो करके कहता है अल्लाह झूठ बोल सकता है। इम्कान किस बहुत बदतरीन फिरका, बहुत बदतरीन फिरका। बराहीने कातिया में शैतान के इल्म को, उसाते इल्म को नसे कती से साबित है कह के बताया। और कौन सी नसे कती है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानोगे तो शिर्क की तरफ खींच कर ले जाती है कह के बराहीने कातिया सफा नंबर 55 में लिखा है। अफसोस लगता है इनकी किताबें पढ़ता हूँ। और शहाबे साकिब एक हुसैन अहमद, ये सदरे देवबंद का लक़ब इसको खिताब मिला है। टांडा के रहने वाले थे, कुछ दिन मदीना में रहे तो मदनी बना अपने आप को, लक़ब तो लिखा अपने आप को। और लोग देवबंदी इतने अंधे हैं, इसको हुसैन अहमद मदनी भी लिखते हैं और कहते हैं। यह अपनी किताब शहाबे साकिब सफा नंबर 267 में लिखा। मौलाना गंगोही कुद्दिसा सिरहुल अजीज ने मुतअद्दिद फतावा में यह तसरीह फरमाई है, जो शख्स इबलीस लईन को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से आलम यानी ज्यादा इल्म और औसे इल्मन कहे, यानी ज्यादा इल्म वाला कहे, वो काफिर है कह करके सहाबे साकिब में सफा नंबर 207 में लिखा। लेकिन बराहीने कातिया, यही रशीद अहमद गंगोह की किताब और खलील अहमद अम्बेठवी की किताब लिखी हुई, दोनों मिली भगत की किताब है। इसमें लिखा, अलहासिल गौर करना चाहिए, शैतान और मलिकुल मौत का हाल देकर इल्मे जमीन का फखरे आलम अलैहिस्सलाम को खिलाफे नुसूसे कतविया के बिला दलील, यानी कोई दलील नहीं, महज क़ियासे फासिदा से, यानी फासिद ख्याल से, क़ियास भी फासिद बताया, से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। रसूल फखरे आलम कौन कर रहा है? फखरे आलम अलैहिस्सलाम के लिए ये साबित करना, इल्म वसाते इल्म का साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। और आगे लिखता है, यही शैतान और मलिकुल मौत दोनों के लिए हिसाब, इसमें गौर कीजिएगा, कहता है कि शैतान और मलिकुल मौत को ये उसात नस यानी कुरान और हदीस से, नस माने कुरान और हदीस से साबित हुई। फिर आगे लिखा, इतनी ही में इसका दिल करार नहीं हुआ, दिल इसका ठंडा नहीं हुआ। आगे लिखता है, फखरे आलम अलैहिस्सलाम की उसात इल्म की कौन सी नसीकती है जिसे तमाम नुसूस को रद्द करके, यानी ढेर सारे नुसूस बता रहा है, यानी शैतान की उसाते इल्म के लिए बहुत सारे नस, बहुत सारे कुरान की आयत इन देवबंदर के पास मौजूद रहा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन हमारे पास वअल्लमक मालम तकुन तालम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, जहां देखते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा हम लोगों को नजर आता है। लेकिन इन लोगों को जलवा किसके लिए नजर आ रहा है? इल्म का जलवा, इल्म की झलक, इल्म की रोशनी शैतान के लिए आ रहा है। यही है देवबंदी, देवबंद, इसीलिए देवबंदी कहते हैं, देव के बंदी है। तो ये बता, और इसमें ये ताबील लोग गढ़ा है, देवबंदी धोखा देता है। देखिए जनाब, बराहीने कातिया में जो खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखा, रशीद अहमद गंगोही, दो मिल करके, उसमें शैतान को बुरे इल्म के बारे में बात हो रही है, उसको खबीस इल्म की बातें हो रही है, ये ताबील करता है। लेकिन ये भूल गया इसमें शैतान और मलिकुल मौत दोनों, शैतान और मलिकुल मौत है। तो क्या मलिकुल मौत जो फरिश्तों, जो रूह निकालने वाला फरिश्ता है, और फरिश्ते जितने भी होते हैं मासूम होते हैं, क्या वो भी बुरे इल्म अल्लाह ताला ने उसको दिया? फंस जाएगा, ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा इन लोगों का। ये सरीह कुफ्र इसमें मौजूद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन शहाबी साकिब वाले ये हुसैन अहमद टांडवी, इन्होंने खुद फतवा दिया है, ऐसे को जो उसाते इल्म शैतान के लिए जो साबित करता है वो काफिर है। तो बताइए, तो मैं इनके घर का फतवा दिखा देता हूँ, ये भी तुम्हारी किताब देखो, अगर एक को छोड़ोगे तो दूसरे तुम्हारे जहन्नम में रसीद होंगे, समझे? तो हुसैन अहमद टांडवी, लोग मदनी कहता है, बहरहाल इसके फतवे से
ऐसे ही बराहीन कातिया को तो लात मारना पड़ेगा। और रशीद अहमद जी गंगोही और कासिम नानतवी में जो देवबंदी दीन धर्म टिका हुआ है वो उसका महल जमी बोस हो जाएगा। बहरहाल जी एक और किताब बता देता हूँ इसमें, ताकि सामीन और नाज़रीन किताब देख लें। शहाब साकिब, इन लोगों की मक्कारी को पढ़ते हैं ना, एक ही किताब है। एक तरफ तो कुफ्र का फतवा दिया, दूसरे तरफ यही 271 में यही हुसैन सदर देवबंद हुसैन अहमद टांडवी लिखते हैं, एक खास इल्म की वुसाअत आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी गई। क्या कह रहा है? जी एक खास इल्म की वुसाअत, यानी खास नबी करीम सल्लल्लाहु इम्पोर्टेंट अलैहि वसल्लम इल्म, को नहीं इम्पोर्टेंट जो इल्म है ना, दी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दी गई, और इबलीस लईन को दी गई है। जी भाई जी जी असहाबे साकिब हुसैन अहमद टांडवी सफा नंबर 271 में ये लिख मारा है। मतलब कि देवबंदी एड़ी चोटी की कोशिश कर रहे हैं कि इबलीस को किसी तरह मुअल्लिमुल मलकूत तथा लानत बरसा दिया गया उस पर, लेकिन फिर से उनको जिंदा किया जाए, उनके मर्तबा को बुलंद कर दिया जाए, तब बनेगा देवबंदी। बहरहाल बताइए, ये लोग कोशिश कर रहा है कि बचाने के लिए कितनी कुफ्र, एक झूठ को कहा जाता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। इसी तरह ये देवबंदी एक कुफ्र को छुपाने के लिए तरह तरह की तावीलात और खुद फंसते चले जा रहे हैं। और यही बराहीन कातिया फतावा हक्कानिया जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 159 में ये इनका नाम मुफ्ती अब्दुल हक देवबंदी लिखते हैं, रही अरबराहीन कातिया की बात वो अपनी जगह बजा और दुरुस्त है कि शैतान का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है, से मुराद इल्म गैर नाफे है। यानी गैर नाफे कह के बचने की ये अपना बढ़ा लिया, लेकिन ये भी माना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शैतान का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस इबारत में वाज़ेह तौर पर इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि बराहीन कातिया की इबारत का मफहूम यही है कि शैतान का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है। अब इस पर देवबंदी फैसला भी हम अपने सामीन की खिदमत में जो सुनते हैं, उनके खिदमत में इनके बारगाह का एक बहुत बड़े मुफ्ती हैं अब्दुल कुद्दूस तिरमिजी देवबंदी, ये कि इनकी किताब है यादगार खुतबात सफा नंबर 430, ये लिखते हैं, जो शख्स इसका कायल हो कि फला या मसलन, यहाँ ब्रैकेट में दे, मसलन शैतान का इल्म आप अलैहिस्सलाम से ज्यादा है, वो काफिर है, कह खुल्लम खुल्ला फतवा दिए हैं। और ये हमारे कोई आदमी नहीं है, ये बहुत बड़ा मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस तिरमिजी देवबंदी हैं। तो बताइए, ये शैतान की उसाते इल्म की बात किसने की है? रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अमेठी बराहीन कातिया सफा नंबर 55 में किया है। तो इसके फतवे से देवबंदी अपने घर के फतवे ही से काफिर है। हमें काफिर हम नहीं कहते हैं, हम नहीं बना रहे हैं। इन लोग कहता है ना बरेलवी हजरत मुसलमान को काफिर बना देते हैं, माज़अल्लाह, हम काफिर बनाते नहीं है बल्कि बताते हैं। उलमा का काम, जिसे अशरफ अली थानवी ने अपने मलफूजात में ये बात की है कि उलमा का काम बनाना नहीं बताना है, और हम बताते हैं इन लोगों को, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अकाबिर परस्त में ये लोग चूर है, समझे। अल्लाह इन लोगों से, इन बहुत तवील बातें हो सकती हैं। ये बराहीन कातिया सफा नंबर 55 की जो इबारत लिखी हुई है, इसी में लिखा है, और मलिकुल मौत और शैतान को जो ये उसात इल्म दी, उसका हाल मुशाहिदा नुसूस कतिया से मालूम होता है। इन लोगों को नुसूस कतिया यानी कुरान और हदीस बहुत सारे पाते हैं शैतान का उसात इल्म के लिए, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के लिए इन लोग ने एक किताब गढ़ी, खलील अहमद अमेठी, जो अपने दज्जालियत और मकारियत करके एक किताब गढ़ी कि हमारे कुफ्र कम से कम छुप जाए, ढक जाए, और उसका नाम
المحند المخند ہے ابھی فی الحال، اور ان لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، لیکن اہل سنت سے کوئی ربط ضبط نہیں ہے ان کے، نہ عمل اس کے طریقے پر، نہ طور طریقے، کوئی چیز نہیں میل کھاتی، سب وہابیت کے طور طریقے پر ہے اور اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں بہرحال۔ تو یہ براہین قاطعہ میں اس کو لکھا وہ کتاب اس میں، اور وہ انکار کیا ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس سامعین و ناظرین سے یہ میں کہوں گا کہ دیوبندی حضرات کے عقائد اتنے باطل ہیں کہ خود کے فتوے سے ہی ان لوگ کافر ہیں، اور متضاد نظریات ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں، عقائد میں اتنے گڑبڑ ہیں، اگر کوئی عوام جان لے پڑھ لے تو بالکل ان کا ساتھ نہ دے۔ اچھا حضرت، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہی باطل فرقہ ہیں، یہ جتنے باطل فرقے ہیں، جی جی، تو دیوبندی سے زیادہ گندا فرقہ شاید کوئی ہو۔ دیوبندی بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اس سے زیادہ دوغلا، اس سے زیادہ بدترین کوئی فرقہ ہے ہی نہیں میرے نظر میں۔ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں کہ رنگ بدلیں گے تو کبھی یہ تو اہل حدیثوں میں مل جائیں گے، ان کبھی لوگ رنگ کو بدلیں گے تو جی، بریلویوں میں ملنے کی شامل کریں گے۔ قادیانیوں کے ساتھ میل جل ان کا، وہابیوں کے ساتھ میل جل ان کا، شیعوں کے ساتھ میل جل ان کا، جہاں ریال جہاں مال وہاں سب کچھ قربان، جہاں اتنا ہی نہیں ہے حضرت، مال و اتنا دھن، ہی نہیں ہے، جی، یہ وقت آنے پہ جو ہے نا قادیانیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بریلویوں سے بھی مل جاتے ہیں کبھی کبھی، گپ چپ میں ان سے مل کر چلتے ہیں، یہی اگر ان کا مطلب پڑتا ہے نا جی جی جی، تو یہ بریلویوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے مل جائیں۔ ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب ان کو جان لیتے ہیں نا تو لات مار کے نکال دیتے ہیں، جی جی، لیکن لوگ دھوکے سے عوام کو عوام کو اتنا جلدی پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہماری شکل، ہماری طرح، ہماری جیسا ٹوپی وغیرہ جیسا سب لباس وغیرہ پہن کر کے دھیرے دھیرے، یعنی معراج ربانی اپنے ایک بیان میں کہا ہے، وہ غیر مقلد جو سعودیہ میں رہتا ہے، تو دیوبندیوں کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ ایسے چوہے ہیں جو دھیرے دھیرے کترتے ہیں، سمجھے، اور ان لوگ اپنا عقیدہ اور بالکل ظاہر نہیں کرتے، اور ہم لوگوں کے بارے میں، یعنی مسلک اعلی حضرت کے بارے میں انہوں نے بیان دیا یہ کہ وہ سینہ ٹھوک کر کے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، لیکن دیوبندی نہیں بیان کرتے۔ معراج ربانی بیان کیا، جو غیر مقلد ہے وہاں سے بیان دیتا ہے۔ بہرحال بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دیوبندیوں کے وبا سے بچائے اور دیوبندی فرقہ سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔